हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ आज से शुरू कर रहे हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए मैथ्स का बैच। फ्रेंड्स, इसमें हम करेंगे जो भी आपका भी हाल फिलहाल में एसएससी जीडी 2024 का एग्जाम हुआ है, उसमें जितने भी आपके मैथ के क्वेश्चन आए हैं मेरे भाई, उसे हम चैप्टर वाइज और टाइप वाइज करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला चैप्टर मैंने लिया है आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन, जैसे हम बोलते हैं अनुपात तथा समानुपात। ठीक है मेरे भाई। फ्रेंड्स, मैंने ये आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन फर्स्ट चैप्टर इसलिए लिया है क्योंकि मेरे भाई इस चैप्टर से बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक बनती है जो कि आपके परसेंटेज के चैप्टर में और आपके एसआई सीआई के में और आपके प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत ज्यादा काम में आएंगी। तो मेरे भाई पहले सीखेंगे हम रेशियो, उसके बाद करेंगे क्या आप नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारी क्लास ये 1 होगी मेरे भाई, पहली क्लास है आज की। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो फ्रेंड्स, क्लास शुरू करने से पहले मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि रेशियो होता क्या है। जैसे कि मेरे भाई मैं बात करता हूं आपसे कि दो संख्याएं दे रखी हैं, एक आपकी 15 है और एक आपकी 10 है। तो मैं आपसे कहूं इसका आप रेशियो बनाइए, तो कैसे बनाएंगे मेरे भाई? तो इसे आप 15 बटे लिख लेंगे 10 मेरे भाई, और देखेंगे ये 15 और 10 किसके पहाड़े में आता है, किसके टेबल में आता है। तो अगर आप देखें तो 5 के पहाड़े में ये 15 भी आता है, 10 भी आता है। तो ये कटेगा आपका 5 दिया 15, 5 दूनी 10। ठीक है, तो मेरे भाई अब देखना ये 3 और 2 जो आया है ये किसी और के पहाड़े में आता है। तो मेरे भाई 3 और 2 किसी के पहाड़े में नहीं आता हैगा। तो मेरे भाई ये बन जाएगा आपका 3/2, और इसे हम लिख सकते हैं रेशियो में इस तरीके से 3/2। ठीक है, इस तरीके से मेरे भाई रेशियो बनाते हैं हम। ठीक है, अब जैसे कि मेरे भाई संख्या ये आपकी, एक मैंने 12 ले ली, एक ले ली 16, और एक आपकी मैंने ले ली है ये 28। तो मेरे भाई इसका रेशियो क्या होगा? तो अब देखना मेरे भाई, ये 12, 16 और 28। अब ये बताइए आप, ये तीनों संख्या किसके पहाड़े में आती हैं? तो अगर मैं देखूं तो ये तीनों संख्या आती हैं आपके 4 के टेबल में। तो 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 4 4 16 और 4 7 28। अब देखना मेरे भाई 4 3 और 7 किसी के टेबल में नहीं आता है। तो मेरे भाई ये बन गया इन संख्याओं का रेशियो। ठीक है, तो मेरे भाई थोड़ा सा समझा दिया आपका रेशियो क्या होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन। तो देखना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, यदि A/B = 4/5 और B/C = 3/8 है तो A/B/C ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में कहा गया है, इफ A/B = 4/5 एंड B/C = 3/8 देन फाइंड A/B/C। तो देखना फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे A/B/C फाइंड करना है। तो अगर आप यहाँ देखें मेरे भाई, आपका यहाँ पे A दिया है 4 और B दिया है 5, तो लिख देंगे आपका 4/5। लेकिन अगर आप यहाँ देखते हैं तो आपका B यहाँ पे दिया है 3 और C यहाँ दिया है आपका 8। तो B देखो यहाँ पे आपका 3 है और C क्या है आपका 8 हैगा। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आपका B 2 दे रखे हैं, एक तो 5 है एक 3 है मेरे भाई, ऐसा तो होगा नहीं। तो मेरे भाई इसे बना लेंगे हम सेम। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूं कि यहाँ पे आपका 5 है, यहाँ पे 3 है, तो ये देखिए आप 5 और 3 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन है मेरे भाई। तो अगर मैं देखूं तो इसमें 5 के टेबल में आपका 15 आता है 3 टाइम में, ऐसे ही मेरे भाई 3 के टेबल में 5 टाइम में आपका 15 आता है। तो ये कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो आपका हो जाएगा यहाँ से 3 4 जा 12, ये हो जाएगा आपका 3 5 जा 15, यहाँ से भी आपका 3 5 15 आएगा, और ये 5 के मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 8 जा 40। तो आपका ये बन जाएगा आंसर 12/15/40, जो कि आपका ऑप्शन नंबर देखना यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, इसे मेरे भाई एक तरीके से और कर सकते हैं। तो देखना मेरे भाई बन गई थी इस तरीके से, A/B/C बन गया था। ये हमें दे रखा था 4/5 और यहाँ दिया 3/8। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आपकी जगह खाली, यहाँ भी खाली है। तो यहाँ पे क्या आएगा देखना, ये जो जगह खाली है यहाँ पे देखो, ये है 5 के पास में खाली, तो 5 आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पे 3 लिखा है, तो यहाँ पे आपका 3 के पास जगह खाली तो जाएगा यहाँ पे 3। तो अब कर दो यहाँ मल्टीप्लाई, तो जाएगा आपका 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40। तो देखना मेरे भाई सेम आंसर आया है नहीं आया है। ठीक है, जो कि ये ऑप्शन नंबर 4 है। ऐसे ही मेरे भाई एक तरीका आपका और होता करने का, तो वो आपका ये हैगा कि हमें दे रखा हैगा ए भी दे रखा है कितना, 4/5 दे रखा हैगा, और हमें बी सी दे रखा हैगा क्या, 3/8। तो हमसे पूछा गया है A/B/C क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, अगर हमें A निकालना है, B निकालना है और C निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो देखना मेरे भाई, ये लिखा आपका 4, इस 4 करेंगे मल्टीप्लाई किसमें, इस 3 में, हो जाएगा 4 3 जा 12। फिर मेरे भाई इस वाले 5 करेंगे मल्टीप्लाई इधर पे, हो जाएगा 5 3 जा 15। फिर मेरे भाई इस वाले 5 कर देंगे मल्टीप्लाई इस वाले 8 में, तो हो जाएगा 5 8 जा 40।
तो मेरे भाई इस तरीके से भी निकाल सकते हैंगे। तो इस क्वेश्चन करने के 3 तरीके होते हैं, जो आपको समझ में आए मेरे भाई उस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया यदि ए रेशियो बी 5:6 है और बी रेशियो सी 2:3 है तो ए रेशियो बी रेशियो सी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इंग्लिश में कहा गया है इफ A ratio B is 5:C and B ratio C is 2:3, then find A ratio B ratio C। तो देखना मेरे भाई अभी जो क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 1, ये सेम वही क्वेश्चन हैगा मेरे भाई, इसे भी कर लेते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे A रेशियो B रेशियो C हमें निकालना हैगा। हमें A दे रखा है यहाँ पे 5 और आपका B दिया है 6। ठीक है, फिर आपका B यहाँ पे दिया है 2, तो ये नीचे आ जाएगा इसके। फिर आपका C दिया है 3। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आपका 6 रहेगा तो ये जगह खाली है, तो यहाँ 6 आ जाएगा। यहाँ पे आपका 2 है तो यहाँ जगह खाली, यहाँ जाएगा 2। तो कर दो मल्टीप्लाई, हो जाएगा 5 2 10, फिर 6 2 12 और 6 3 18। तो देखना मेरे भाई इस वाले में क्या करते हैं, एक बार और काटते हैं। तो देखो 10 12 18 दो के पाले में आता है, तो कट जाएगा 2 5 10, 2 6 12 और 2 9 18। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर देखो 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया यदि 4t इक्वल 3v इक्वल 12s है तो t रेशियो v रेशियो s का मान कितना है। इंग्लिश में कहा गया इफ 4t इक्वल 3v इक्वल 12s देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t रेशियो v रेशियो s। तो देखना मेरे भाई कैसे करेंगे, मेरे भाई ये सारे क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम में आए हैं, जो भी मैं करा रहा हूं आपके लिए। इस पूरी क्लास में आपके 2024 के क्वेश्चन हैंगे और कोई क्वेश्चन नहीं है। तो देखना मेरे भाई कैसे करेंगे इसके लिए। यहाँ पे हमें दिया 4t बराबर 3b बराबर 12s। तो देखना फ्रेंड, सबसे पहले आपका ये 4 3 और 12 का ले लेंगे एलसीएम। तो जब आप इनका तीनों का एलसीएम लेंगे तो आपका यहाँ से 12 आएगा। ठीक है, अब मेरे भाई हमें निकालना है t रेशियो b रेशियो 12s। तो देखना फ्रेंड्स, इस वाले 4 से करूंगा डिवाइड, इस 12 को जाएगा आपका 4 3 12 3 टाइम में। ऐसे ही इस वाले 3 डिवाइड करूंगा, 12 को जाएगा आपका 3 4 12। ऐसे ही मेरे भाई 12 से डिवाइड करूंगा, 12 को जाएगा आपका 1 टाइम में। तो आपका ये आ जाएगा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर देखना 2 हैगा, 3:4:1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखना मेरे भाई आगे आपके वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया यदि A रेशियो B रेशियो C इक्वल 2:3:5 है तो A प्लस B रेशियो B प्लस C रेशियो C प्लस A रेशियो का मान कितना है। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आपको A दे रखा है 2 और B दिया है 3 और C आपको दिया है 5। तो जहां जहां मेरे भाई आपका ये वैल्यू है पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे A है तो A की जगह क्या आएगा आपका 2 आ जाएगा। फिर मेरे भाई आपका B है, B की जगह आपका आ जाएगा 3। ऐसे ही यहाँ पे आपका बन जाएगा B कितना आपका 3 हैगा और C कितना है, C आपका 5 है। इस तरीके से जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे आपका देखेंगे तो C कितना है, C आपका 5 हैगा और A कितना A 2 है। अब कर दो A प्लस, तो बन जाएगा आपका 2 और 3 5, 5 और 3 8 और ये हो जाएगा आपका 5 2 7। तो आपका ये हो जाएगा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पे 2 ठीक हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया यदि G रेशियो H इक्वल 3:7 है तो G रेशियो G प्लस H का मान कितना है। तो दे भी आपका वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन है मेरे भाई। वैल्यू पुट का क्वेश्चन फ्रेंड्स 2024 मेरे ख्याल से आपके कम से कम मेरे भाई 30+ क्वेश्चन आए हैं वैल्यू पुटिंग के ही। तो मेरे भाई कितना इंपॉर्टेंट है ये आपका देखो टाइप। तो इसे हम करेंगे अच्छे से। ठीक है, इंग्लिश में कहा गया इफ G रेशियो H इक्वल 3:7 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G रेशियो G प्लस H। तो देखना मेरे भाई आपका G दे रखा है यहाँ पे 3 और H दिया 7। ठीक, तो यहाँ पे देखो G है आपका, G क्या है, G 3 दिया है और आपका G प्लस H क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो G प्लस H हो जाएगा आपका 7 और 3 10। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, जो कि आपका देखना ऑप्शन नंबर 1 है। तो मेरे भाई मात्र 5 सेकंड के क्वेश्चन हैंगे ये, जिनको आप कर सकते हैं बहुत आराम से। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया यदि G रेशियो H रेशियो J इक्वल 5:2:1 है तो G रेशियो 2 H रेशियो J का मान कितना है। क्वेश्चन में कहा गया इफ G रेशियो H रेशियो J इक्वल 5:2:1 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G रेशियो 2 H रेशियो J। तो देखना मेरे भाई आपकी G की वैल्यू दे रखी है 5 और आपका H दे रखा है 2 और J कितना है 1 हैगा। तो G हमें दे रखा है कितना, यहाँ पे देखो 5 है तो आ जाएगा ये 5। ऐसे ही आपका 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें H क्या दे रखा है, H दिया 2 तो यहाँ 2 आ जाएगा रेशियो और J आपका हैगा 1। तो यहाँ से बन जाएगा आपका 5 का 5 आ जाएगा 2 2 4 और 1 का 1 आएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 5:4:1 ऑप्शन नंबर 3। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया यदि P रेशियो Q इक्वल 6:5 है और Q रेशियो R इक्वल 3:4 है तो Q रेशियो P प्लस R का मान कितना है। तो देखना मेरे भाई हमें यहाँ निकालना है। पहले हमें दे रखा है यहाँ पे P रेशियो Q दे रखा है 6:5, ठीक है, और हमें Q रेशियो R दे रखा है यहाँ पे 3:4। तो अगर आप देखें मेरे भाई यहाँ पे आपका Q कितना है 5 है, यहाँ पे Q आपका 3 है, तो इसे करना पड़ेगा सेम। तो देखना मेरे भाई आपका 5 और 3 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर कॉमन हैगा मेरे भाई जो आता है, मतलब एक तरीके से एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम में देखेंगे तो मेरे भाई 15 हैगा। तो अगर मैं देखूं इसमें तो 5 में अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 3 की तो बन जाएगा 15, ऐसे ही मैं यहाँ 3 में कर दूंगा मल्टीप्लाई 5 की तो बन जाएगा 15। तो यहाँ से रेशियो आ जाएगा 5 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15। यहाँ से भी ये आपका 5 से 15 ही आएगा क्यू, फिर भी जाएगा आपका 5 4 जा 20। तो यहाँ से बन जाएगा रेशियो P रेशियो Q रेशियो R, ये बन जाएगा आपका, ठीक है। तो हमें निकालना है यहाँ पे Q रेशियो P प्लस R। तो Q कितना है आपका, Q आ गया आपका 15 आ गया हैगा, ठीक है। और आपका P प्लस R क्या होगा, P प्लस R आपका हो जाएगा इतना 38। तो देखना मेरे भाई किसी से कटेगा, किसी से नहीं कटेगा ये, तो ये हो जाएगा आपका आंसर जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है यदि m रेशियो n इक्वल 9:6 है तो m प्लस n रेशियो यहाँ पे आपका मेरे भाई होगा m माइनस n होगा, ठीक है, का मान कितना है। मिस्टेक हुई टाइपिंग मेरे भाई यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका, एक बार प्रेस कर दो हो जाएगा 9 और 6 हो जाएगा 15, फिर कर दो एक बार माइनस तो आपका 3 बन जाएगा। अब मेरे भाई इसे आप काट दो, देखो 15 और 3 किस टेबल में आता है, ये आपके 3 के टेबल में आता है। 3 5 जा 15, 3 बन जा 3, कट गया ये। तो आपका ये हो जाएगा आंसर 5:1, ऑप्शन नंबर 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया यदि A रेशियो B इक्वल 7:4 है तो A प्लस B रेशियो A माइनस B का मान कितना है। तो देखना मेरे भाई कुछ क्वेश्चन आपके सेम भी आएंगे मेरे भाई, मतलब सेम टाइप के आएंगे जो हम अभी कर चुके हैं। लेकिन मेरे भाई मैंने क्वेश्चन आपके लिए सारे इसलिए लिए हैं क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, ठीक है। क्योंकि मेरे भाई अगर आप एक तरीके का क्वेश्चन 4 बार करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, इसलिए मैंने ये सारे ही क्वेश्चन ले लिए हैं। चाहता तो मैं मात्र 1 या 2 क्वेश्चन लेता, लेकिन मैंने आपके लिए सारे ही ले लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ कहा गया है कि हमें दे रखा A 7 B दिया है 4, तो A प्लस बी और A माइनस बी का रेशियो क्या होगा। तो देखो इसे प्लस कर दो, हो जाएगा 7 4 11, अब कर दो माइनस, ठीक है। तो 7 में से जाएगा 4, कितना बचेगा आपका 3, तो ये हो जाएगा आपका आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 3 हैगा, ठीक। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया यदि P रेशियो Q इक्वल 5:3 और Q रेशियो R इक्वल 2:5 है तो Q रेशियो P प्लस R का मान कितना होगा। तो देखना मेरे भाई ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया है, तो इसे आप खुद करेंगे और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया हैगा यदि P रेशियो Q रेशियो R 9:10:11 है तो P प्लस Q प्लस R और R प्लस P का मान कितना होगा, ठीक है। तो देखना यहाँ पे P दे रखा है 9 और Q आपका 10 हैगा और R कितना 11। तो यहाँ से P प्लस Q करना है, तो P प्लस Q कितना हो जाएगा आपका 10 और 9 19 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे Q प्लस R करेंगे तो Q R आपका 21 हो जाएगा। ऐसे ही आपका R P करेंगे, R और P कितना हो जाएगा 11 और 9 20 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा है ये, 4 आएगा। तो देखना मेरे भाई कुछ लोग सोच रहे होंगे बहुत इजी क्वेश्चन करा रहे हैं, तो मेरे भाई जैसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उसी टाइप क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है। लेकिन जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपके लिए तो थोड़े टफ क्वेश्चन लेके आऊंगा। लेकिन अभी क्या है मेरे भाई, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए वो मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके क्वेश्चन आए हुए हैं, ताकि आप ये ना बोलें कि मेरे भाई क्वेश्चन कैसे आते हैंगे, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया यदि P रेशियो Q इक्वल 6:5 है तो 6P प्लस 5Q रेशियो 6P, यहाँ साइन माइनस का होगा, ठीक है, बीच में माइनस 5Q का मान कितना है। तो ये आपका होगा इस तरीके से 6P प्लस 5Q रेशियो 6P माइनस 5Q, इसका हमें मान निकालना है। तो हमें P दे रखा है आपका 6 और Q दे रखा है 5। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई P कितना आपका P 6 आएगा प्लस 5 मल्टीप्लाई Q कितना आपका Q 5 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका 6 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा माइनस 5 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। तो देखना मेरे भाई मैं एक स्टेप आपका इसलिए बढ़ाया, ये देखो मैं ये नहीं लिखता, मैं तो इसे ऐसी भी ऐसी कर देता बिना लिखे, ठीक है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि कैसे लिखना हैगा आपको, क्योंकि कुछ लोग मेरे भाई ऐसे होंगे कि जिन्हें बेसिक भी नहीं आता होगा, तो इसीलिए मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 6 36, ये हो जाएगा आपका 5 5 25, ठीक।
ये हो जाएगा आपका 6 × 36 और 5 5 25। तो यहाँ से बन जाएगा आपका 36 + 25 करेंगे कितना आएगा आपका यहाँ से, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 61। और इसे करेंगे -36 में 25 तो कितना आएगा आपका, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 11, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। ठीक है, चाहता मेरे भाई मैं से डायरेक्ट यहाँ कर देता, ठीक है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए करा हैगा। मैं चाहता है मल्टीप्लाई करता, सिंपल तरीके से कर देता, लेकिन ऐसे आपको समझ में अच्छे से आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया यदि A/B/C = 2/5/3 है और C/D = 5/2 है तो A/B/C/D का मान कितना है। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आपको A/B/C दे रखा है कितना, 2/5/3 दे रखा है, और आपका C/D कितना दिया है, 5/2 दे रखा है। तो मेरे भाई हमसे पूछा है कि इन चारों का रेशियो क्या होगा। तो अगर आप यहाँ देखें तो आपका यहाँ पे C दे रखा है 3 और यहाँ पे C दे रखा है आपका 5, तो इसे बनाएंगे इक्वल। तो यहाँ कर देंगे मल्टीप्लाई आपकी 5 की और यहाँ कर देंगे मल्टीप्लाई इसकी 3 की, तो ये बन जाएगा आपका 5 2 जा 10, 5 5 25 और 5 3 15। यहाँ से भी देखो आपका C क्या आएगा 3 5 15, ये लिख दिया मैंने, और ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6। तो यहाँ से बन जाएगा ये आपका रेशियो, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखना 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, आपका ऑप्शन नंबर 2 नहीं हैगा, ये आपका ऑप्शन नंबर देखो 10 25 15 6 1 आएगा, ठीक है, ये नहीं है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया यदि x/4, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है यदि x/y = 7/2 है तो 7x + 4y रेशो 7x - 4y का मान कितना है। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आपका x दे रखा है 7, y दे रखा है 2, तो यहाँ पे x लिखा है मेरे भाई, तो कर दो आप यहाँ 7 × 7 से हो जाएगा 7 7 जा 49। फिर मेरे भाई यहाँ पे 4y है, तो y कितना आपका दिया 2 दिया है, तो 4 में कर दो मल्टीप्लाई, 2 की हो जाएगा 4 2 जा 8। तो यहाँ से बन जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे भी आपका आ जाएगा 49 -8 आ जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा आपका यहाँ पे 57 रेशो और यहाँ माइनस करें तो आपका आएगा 41, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया यदि x/y = 1/5 है तो x रेशो ब्रैकेट में x + y का मान कितना है। तो देखो ये आपका x है, ये y है, तो आपका x 1 दे रखा है, x + y क्या हो जाएगा आपका 5 और 1 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया यदि 5p = 4q है तो p + q अपॉन p का मान कितना है। तो यहाँ पे बनाएंगे सबसे पहले रेशियो किसका, p और q का। तो देखना मेरे भाई p के सामने आपका 4 लिखा है तो 4 हो जाएगा नीचे, और आपका q के सामने लिखा है 5 तो आपका आ जाएगा 5q, ठीक है। फिर हमसे बोला है p + q, तो p + q कितना हो जाएगा 4 और 5 9 हो जाएगा, अपॉन में आपका कहा गया p कितना आपका 4 है, तो ये हो जाएगा इस तरीके से, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ये ऊपर नीचे होगा मेरे भाई, आपका 2 है, ये 3 है, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, आपको हो जाएगा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया यदि 4m = 5n = 20c है तो m/n/c का मान कितना है। तो देखना मेरे भाई मैंने अभी आपको कराया है सेम ऐसा ही क्वेश्चन, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लेंगे हम इस 4 5 और 20 का एलसीएम। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपका क्या आएगा, तो आपका एलसीएम आएगा 20, ठीक है। तो हमें निकालना है यहाँ पे m निकालना है, n निकालना है, c निकालना है। तो इस 4 से करेंगे डिवाइड, आपका 20 को हो जाएगा आपका 4 5 20, तो ये आपका m आ जाएगा। ऐसे इस 5 से करेंगे डिवाइड इस 20 को, तो हो जाएगा आपका 4 5 4 20, तो यहाँ से आपका 4 आ जाएगा। फिर जब डिवाइड करेंगे आप 20 से इस 20 को जाएगा आपका 20 बन जाए 20, तो ये आ जाएगा आपका रेशियो ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है यदि G/H/J = 5/2/3/2 और J/K = 2/5 है तो G/K का मान कितना है। तो यहाँ पे आपका G/H/J कितना दिया है, 5/3/2 दिया है। फिर आपका J/K कितना दिया है, यहाँ पे हमें 2/5 दिया। तो अगर आप देखिए मेरे भाई यहाँ पे भी J यहाँ पे भी J और दोनों सेम है मेरे भाई, तो सेम तो ही ऑलरेडी, कुछ करना ही नहीं है, तो बन जाएगा रेशियो आपका 5 3 2 और 5 बन जाएगा, ठीक है। रेशियो ये हमें निकालना है G और K, तो G आपका ये 5 है और K कितना आपका ये 5 है लास्ट वाला, तो 5/5 बन जाएगा मेरे भाई। लेकिन 5 और 5 आपके 5 के टेबल में आते कट जाएंगे, तो आपका हो जाएगा 5 बन जा 5 5 बन जा 5, तो आपका आंसर आएगा 1/1 ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया यदि 5t प्लस 3u रेशो 5t माइनस 3u इक्वल 5:3 है तो t रेशो u का मान कितना होगा। तो देखना फ्रेंड से कैसे करेंगे, बन जाएगा आपका, देखो यहाँ पे 5t प्लस 3u दे रखा है मेरे भाई, यहाँ पे रेशियो में आपका 5t माइनस 3u है, तो ये आपका आएगा नीचे इस तरीके से अपॉन में 5t माइनस 3u इक्वल दे रखा है क्या आपका, ये 5/3 बन जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई ये वाला पार्ट आपका नीचे जाएगा इधर पे और ये 3 आ जाएगा 5 के नीचे, तो इसे हम लिख सकते हैं इस तरीके से। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 कर देंगे मल्टीप्लाई यहाँ पे और इस वाले 5 कर देंगे मल्टीप्लाई इसमें। तो देखो 3 की मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे तो जाएगा 3 5 जा 15t प्लस और 3 3 जा 9u। ठीक है, अब 5 की मल्टीप्लाई होगी 5 में तो जाएगा 5 5 25t और ये हो जाएगा आपका 5 3 जा 15u। ठीक है, तो अब टी वाले आप एक साइड ले लो और यू वाले ले लो आप एक साइड। तो देखो यहाँ पे आपका टी है उठ के जाएगा, आपका हो जाएगा 15t माइनस 25t। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पे आपका माइनस का 15u दे रखा है, ये आपका प्लस का है ना, यहाँ का माइनस का 9 हो जाएगा जाकर के ये 9u। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ बन जाएगा आपका 25 में 15 जाएगा तो आपका आएगा यहाँ पे माइनस का 10t और यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस करने का बन जाएगा आपका 15 और 9 कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 24। ठीक है, माइनस का 24u, माइनस से आपका माइनस कट जाएगा ये और ये आपका कट जाएगा 2 से, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 जा 4। तो यहाँ से आपका टी रेशियो यू कितना जाएगा, तो टी के सामने आपका 12 हैगा और यू के सामने आपका 5 है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया यदि पी रेशियो क्यू इक्वल 1:3 और आर रेशियो एस इक्वल 2p रेशियो 3q है तो पी आर रेशियो क्यू एस का मान कितना है। तो यहाँ पे आपको देखो p दे रखा है 1 और q दे रखा है 3 और यहाँ पे आपको r दे रखा है कितना 2p और आपका s दे रखा है यहाँ पे कितना 3q। हमें निकालना है पी आर रेशियो क्यू एस, तो p कितना आपका, p आपका 1 हैगा, फिर साथ में लिखा है इसके r, तो मेरे भाई मल्टीप्लाई में है तो r कितना है आपका, r आपका हैगा 2p रेशियो। फिर अगर आप यहाँ देखेंगे मेरे भाई आपका Q, तो Q कितना आपका, Q 3 दे रखा है और यहाँ पे आपको S कितना दिया, S दे रखा है 3Q। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखें मेरे भाई तो P की वैल्यू में दे रखी यहाँ पे 1, तो ये वाले P की वैल्यू जाएगी यहाँ पे 1 और ऐसी अगर आप यहाँ देखें Q की वैल्यू, तो Q की वैल्यू में दे रखी 3 तो आ जाएगी 3। तो अब कर देंगे सॉल्व, वैसे तो बन जाएगा आपका 2 बन जाएगा, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ 3 3 या 9 9 3 27 आ जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 2:27 जो कि आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया यदि डी रेशियो ई इक्वल 3 रेशियो 2 है और डी माइनस ई दे रखा है 9, तो कहा गया है कि डी प्लस ई का मान ज्ञात कीजिए। इफ डी रेशियो ई इक्वल 3 रेशियो 2 एंड डी माइनस ई इक्वल 9 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी प्लस ई। तो देखना मेरे भाई हमें यह डी और ई कितना दे रखा है, 3:2 दे रखा है, इसका डिफरेंस दे रखा 9। तो जब मैं 3 में से 2 माइनस करूंगा तो आएगा आपका 1 आएगा, ये में कितना दिया आपका, ये दे रखा 9। तो अगर देखिए मेरे भाई ये 1 से आपका 9 ही आपका 9 टाइम ज्यादा है, तो हमसे पूछा हैगा कि डी प्लस ई कितना होगा। तो मेरे भाई डी प्लस ई को जोड़ दो, ई लिखा है तो हो जाएगा आपका 3 2 5। अब इस 5 में कर दो इस 9 की 9 मल्टीप्लाई, तो ये आपका हो जाएगा 4 9 जा 45 जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है यदि x इक्वल 3/8y और y इक्वल 3/4z है तो x रेशियो y रेशियो z का मान कितना है। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे हमें x इक्वल दे रखा है 3/8y और आपका y इक्वल दे रखा है 3/4z। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से बनाऊंगा रेशियो आपका x और y का, तो क्या बनेगा आपका, देखना x के सामने आपका 3 हैगा तो 3 बन जाएगा, ये 8 जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये बन जाएगा आपका 8x। तो देखो y के सामने क्या जाएगा, 8 आ जाएगा इस तरीके से। ऐसे ही आपका यहाँ y के सामने कितना हैगा, यहाँ पे आपका 4 है यार, ये 4 है। ठीक है, y के सामने आपका 3 हैगा, यहाँ पे देखना 3 आ जाएगा और ये 4 जाएगा वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा आपका 4y। तो z के सामने क्या जाएगा आपका 4 आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो अगर आप देखें यहाँ पे आपका y 8 है, यहाँ पे कितना 3 है, इसे करो सेम। तो देखना मेरे भाई आपको पता होना चाहिए कि 8 और 3 के टेबल का मतलब अगर मैं इनका लेता हूँ एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा आपका 24 आएगा, क्योंकि मेरे भाई 8 और 3 के टेबल 24 आता है। तो यहाँ बनाऊंगा 24, तो 8 में करूंगा 3 की मल्टीप्लाई तो बन जाएगा 24 और 3 में करूंगा मैं मल्टीप्लाई आपकी 8 की तो बन जाएगा यहाँ पे 24। तो ये बन जाएगा आपका 3 3 जा 9, 3 24 और फिर ये हो जाएगा आपका 8 3 जा 24, तो आ गया आपका, ये हो जाएगा 8 4 जा 32।
तो जो कि आपको ऑप्शन देखना है यहाँ पे कौन सा हैगा, 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया यदि 4t इक्वल 5u। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया यदि 4t इक्वल 5u है तो t प्लस यू माइनस अपॉन टी का मान कितना है। तो देखना मेरे भाई, मैंने क्वेश्चन अभी कराया आपके लिए, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा, नहीं ये वाला है, देखना। तो मेरे भाई इसे आप अपने आप करेंगे, ठीक। क्वेश्चन को सेम इस तरीके का क्वेश्चन होगा, मैंने दिखा दिया आपके लिए। तो इस वाले क्वेश्चन को आप खुद करेंगे होमवर्क से और इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है यदि a रेशो b इक्वल 12:5, b रेशो c इक्वल 15:16 और c रेशो d इक्वल 4:7 है तो a रेशो c ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, आपका a रेशो b कितना दिया है, यहाँ पे हमें दे रखा है 12:5 दे रखा हैगा, और हमें b रेशो c कितना दिया है, ये हमें दे रखा है 15:16 दे रखा है, और आपका c रेशो d कितना दिया है, ये हमें दे रखा है 4:7। तो हमसे पूछा है यहाँ पे a रेशो c क्या होगा। तो देखना मेरे भाई कैसे करेंगे इसके लिए। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये 4 से कट जाएगा, आपको 16 इस तरीके से 4 4 16 टाइम में, फिर आपका ये 5 से कट जाएगा 15 3 टाइम में। तो अगर हमें निकालना है ए सी मेरे भाई, तो या कर दो मल्टीप्लाई 12 की 3 में, 12 3 36 हो जाएगा, फिर कर दो इस वाले पूरी लाइन की मल्टीप्लाई आपस में, तो हो जाएगा आपका 4 7 28। तो यहाँ से आपका ये आ गया a रेशो सी 36/28। तो मेरे भाई इसे आप काट दो किससे, 4 से काट दो, 4 9 है 36 और 4 7 28, तो आपका आंसर आ जाएगा 9:7, जो कि यहाँ पे नहीं है, ये आपका हो जाएगा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया यदि 5m प्लस n रेशो 5n माइनस n इक्वल 5:2 है तो m रेशो n का मान कितना है। तो देखना मेरे भाई, कुछ देर पहले मैंने सेम आपको क्वेश्चन कराया ऐसा ही। तो ये आपका आ जाएगा, देखो यहाँ पे 5m प्लस n अपॉन में लिख देंगे, ये वाला पार्ट आपका नीचे 5m माइनस n इक्वल बन जाएगा आपके 5/2 हो जाएगा नीचे इस तरीके से। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 2 मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई आपकी यहाँ हो जाएगी, बन जाएगा आपका 2 5 जा 10m प्लस 2n इक्वल, ये हो जाएगा 5 5 25m माइनस 5n। अब मेरे भाई m वाले एक साइड लो तो बन जाएगा आपका 10m, ये उठ के जाएगा यहाँ पे 25 हो जाएगा माइनस 25m, और यहाँ माइनस 5n, ये उठ के जाएगा हो जाएगा माइनस का 2n। तो अगर 25 में 10 जाएगा तो बचेगा आपका माइनस का 15m, और आपका यहाँ बन जाएगा माइनस का 7n। माइनस से माइनस कट जाएगा तो आपका m रेशो n क्या आएगा, m के सामने आपका 7 है और n के सामने क्या आपका 15 है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है x रेशो y इक्वल 3:5 है, z रेशो w 2:x रेशो 5y है, तो x z रेशो y w का मान कितना है। तो देखना मेरे भाई, हमारे पास x क्या दिया, हमें x दिया 3, और z क्या है, z आपका है 2x, x क्या है आपका x 3 है, तो यहाँ लिख दो भाई 3 डायरेक्ट, ठीक है। फिर आपका ये y है, तो y की क्या वैल्यू दे रखी है, 1 मिनट, हमें y कितना दिया, y दे रखा है यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई, फिर w क्या आपका, w आपका 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई आपका 5 ही है, तो यहाँ से बन जाएगा 3 2 6 6 3 3 9 9 2 18, यह बन जाएगा आपका 55 25 25 पंजे 125, ऑप्शन नंबर 3। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया यदि p रेशो q रेशो r इक्वल 2 रेशो 3 रेशो 5 है तो p अपॉन 2 रेशो q अपॉन 6 रेशो r अपॉन 5 का मान कितना है। तो यहाँ देखना मेरा p कितना दिया, p आपका ये हैगा, q ये है और r ये है आपका, तो p अपॉन 2, तो p कितना है 2, नीचे आपका क्या लिखा है 2 हो जाएगा इस तरीके से, q कितना आपका, q आपका 3 लिखा है, आपका नीचे 6 आ जाएगा, ऐसी r कितना आपका r 5 है, ये 5 आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा आपका, ये 5 से 5 कट जाएगा, तो आप क्या आएगा आपका ये 1:3 अपॉन 6:1, इस 6 की मल्टीप्लाई यहाँ भी हो जाएगी मेरे भाई, और इस वाले 6 की मल्टीप्लाई यहाँ भी हो जाएगी, तो ये बन जाएगा इस तरीके से, इसे काट दो आप इससे 3 से, 3 2 6, 3 बन जा 3 3 2 6, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 2:1:1 2, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हैगा, यहाँ 1 ऑप्शन में से आएगा, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया यदि 3t इक्वल 10u है और 5u इक्वल 7v है तो tuv का मान कितना है। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपका ये u है, ठीक है, तो t रेशो u कितना हो जाएगा, तो t के सामने कितना लिखा है 10, u के सामने कितना लिखा है 3, ये बन जाएगा इस तरीके से। ऐसे ही आपका u रेशो v कितना बन जाएगा, u के सामने आपका लिखा है कितना 7,
v के सामने का लिखा, v के सामने आपका 5 बन गया रेशियो। यहाँ पे आपका u 3 है, यहाँ पे 7 है, तो मेरे भाई यहाँ करूँगा मल्टीप्लाई 7 की, यहाँ करूँगा 3 की, तो बन जाएगा इक्वल 7 10 70 और 7 3 21, 3 7 21 आएगा, तो ये तो आ गया ऑलरेडी। ये हो जाएगा 3 5 15, तो आपका ये हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है यदि ए का 4/5वां भाग बी के 2/5 भाग के बराबर है तो ए रेशियो बी का मान ज्ञात कीजिए। तो कहा गया ए का जो हैगा 4/5 भाग बी के 2/5 भाग के बराबर है, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो ए रेशियो बी कितना होगा। ए के सामने आपका 2 हैगा और बी के सामने आपका 4 है, तो ये आपका आ जाएगा 2 1 जा 2 2 जा 4, ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया यदि x रेशियो y इक्वल 8 रेशियो 5 है तो x माइनस वाई इक्वल 18 है, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो देखना यहाँ पे हमें x और y दे रखा है कितना, 8 रेशियो 5 दे रखा है, डिफरेंस कितना दिया, इनका डिफरेंस 18 दिया है। अगर डिफरेंस यहाँ तो यहाँ कितना आएगा आपका 8 में जाएगा, फिर 5 तो बचेगा 3, लेकिन हमसे क्वेश्चन बोला गया डिफरेंस आपका 18 है, ये 3 से कितना टाइम ज़्यादा है आपका 6 टाइम ज़्यादा है। 3 के टेबल में 18 6 टाइम में आता है ना, इसलिए 6 टाइम ज़्यादा है। तो हमसे पूछा गया x प्लस वाई क्या होगा, तो प्लस कर दो, उसमें बन जाएगा आपका 8 और 5 हो जाएगा आपका 15, सॉरी 8 और 5 हो जाएगा आपका 13, मल्टीप्लाई कर दो 6 बन जाएगा आपका 13 6 जा 78, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया यदि दो मात्राओं का योग उनके बीच के अंतर के 6 गुने के बराबर है तो दोनों मात्राओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखना मेरे भाई कि आपकी दो मात्राएं मतलब दो नंबर हैं, उनके बीच का अंतर जो हैगा, ठीक है, 6 गुना उनके योग, सॉरी गलती कर थोड़ी, यह बोला गया है मात्राओं का योग, मात्राओं का जो योग है मतलब जो नंबर का जो योग हैगा, क्वांटिटी का जो योग है, उनके बीच के अंतर, उनके बीच के अंतर से 6 गुना है, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक, तो अब कर दो सॉल्व, तो बन जाएगा आपका यहाँ से x प्लस वाई इक्वल इस 6 की मल्टीप्लाई होगी x पे, तो बन जाएगा आपका 6x, फिर इस 6 की मल्टीप्लाई होगी y में, बन जाएगा आपका 6y। तो ये आपका x वाले एक साइड लो, तो ये हो जाएगा आपका -6x हो जाएगा, y वाले ले लो एक साइड, तो ये उठ के जाएगा, हो जाएगा माइनस का y हो जाएगा। तो 6 में से जाएगा 1x जाएगा, तो बचेगा आपका 5x माइनस का, यहाँ आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बन जाएगा आपका 7y माइनस का, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आपका x रेशो y कितना आएगा, x के सामने आपका 7 है, y के सामने 5 है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया यदि x रेशो y रेशो z इक्वल 3 रेशो 6 रेशो 7 और 5y माइनस एक्स प्लस 2z बराबर 123 है तो y का मान कितना है। तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें x रेशो y रेशो z कितना दिया है, ये हमें दिया है 3 रेशो 6 रेशो 7 दिया है, तो ये नंबर बना लूंगा, ठीक है। तो कर दूंगा x से मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा आपका ये 3x, ये बन जाएगा आपका 6x और ये z बन जाएगा 7x। हमें निकालना है 5y माइनस एक्स प्लस 2z इक्वल 1 2 3। देखो y कितना आपका, y यहाँ पे 6x है, तो कर देंगे 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 6 जा 30x। ऐसे ही आपका x कितना है, आपका x 3x आया है, और आपका 2z, तो z कितना आपका 7 आएगा, 7x है, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 7 हो जाएगा, 2 7 जा 14x इक्वल 1 2 3, ठीक है। तो 30 में से जाएगा आपका 3 बचेगा 27, 27 में आप प्लस कर दो 14, तो कितना आ जाएगा आपका ये 41x बचेगा, ये बराबर कैसे होगा आपका 1 2 3 के बराबर होगा, 41 से जाएगा आपका 1 2 3 3 टाइम में, तो आपका x आ जाएगा 3, ठीक है। तो हमसे पूछा गया y की वैल्यू क्या होगी, तो y देखो ये आपका 6x है, तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई कर दो आप 3, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आई है आपकी 3 आ गई है, तो हो जाएगा 6 3 18, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखना फ्रेंड्स, जो भी आपके मेरे भाई वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन थे वो मैंने आज करा दिए हैं, 37 क्वेश्चन थे मेरे भाई, तो मैंने ये आपको करा दिए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास पसंद आई हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक भी कर लें, क्योंकि फ्रेंड बहुत टाइम लगता है क्लास बनाने में, टाइप करने में, मेरे भाई क्वेश्चन ढूंढने में बहुत टाइम लगा, कम से कम मेरे भाई एक रात लग गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आई क्लास तो प्लीज़ एक बार क्लास को लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।